अब तक हमने जितने तरह के क्वेश्चन हो सकते थे एलसीएम एचसीएफ के, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के, मैंने वीडियो में कोशिश की है कि सबको कवर करवा सकूं। ठीक है, ये हमारा कुछ नए टाइप के क्वेश्चन है, प्रूफ दैट टाइप क्वेश्चन या शो दैट टाइप क्वेश्चन बोल सकते हैं। इनको मैंने एंड के लिए इसलिए बचा के रखा था क्योंकि इनको शो करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो इनको कैसे करेंगे इन तरह के क्वेश्चन को? सेम क्वेश्चन वैसे ही है जैसे हमने अभी पिछले लेक्चर में करके आए थे कि प्रूव दैट √2, √3, √5 इज एन इरेशनल नंबर, 2/√3 या 5/√2 इज एन इरेशनल नंबर, 5 + √3 इज एन इरेशनल नंबर, उस टाइप से। वैसे ही अलग कैटेगरी है, अलग कैटेगरी है, इसलिए मैंने इनको अलग से रखा है कि ताकि आपको एक साथ सारे टाइप के क्वेश्चन करवा सकूं। क्या है ये क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन क्या है ये, ध्यान से समझो। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कैसा? ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इस तरीके से कि हमें शो करना है कि हम एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे शो करेंगे? देखो ध्यान से समझो, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, आराम से समझो, बस यहां फोकस करो। ये देख के आपको, ये देख के कुछ कुछ याद आया कि ये कैसी फॉर्म है? ध्यान से देखो, कुछ कुछ फॉर्म याद आया? नहीं याद आया? कोशिश करो। देखो ये कुछ कुछ यूक्लिड डिवीजन वाली फॉर्म है, ध्यान से देखो। कुछ कुछ ऐसे लिख सकता हूं मैं, a = bq + r। इसकी कंपैरिजन इसे करूं, a = 6q + r ओ 1। देखो कुछ सेम फॉर्म आ गई, कुछ कुछ ऐसी फॉर्म है। यहां पे भी देखो ध्यान से, यहां पे ये लिख सकते हैं फिक्स अगेन से, a = 6q + 3। तो यहां देखो a = 6q + 5। अब यहां पे ध्यान से देखो, यूक्लिड डिवीजन में हमारी कंडीशन क्या थी? याद करो, कुछ जोड़ दो कि 0 से ग्रेटर इक्वल टू होना चाहिए r और लेस देन होना चाहिए b। ये थी कंडीशन। यहां पे b मैक्सिमम कितना है? कंपैरिजन करो, देखो b कितना आ रहा है? 6 आ रहा है ना, मतलब r की वैल्यू हमारी 6 से कम ही होगी। सिंपल सी बात है, कम होगी ना। अब q की वैल्यू देखो, अब यहाँ पे क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? ध्यान से देखना, देखो बुक में इसको करने का दूसरा तरीका है, मैं दूसरे तरीके से करवा रहा हूँ, वैल्यू पुटिंग वाले मेथड से। इससे भी करोगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे ये अच्छा लगता है, ये अप्रोच अच्छी लगती है, इसलिए मैं इस अप्रोच से करवा रहा हूँ। इस अप्रोच से भी करोगे तो भी कोई आपका क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। देखो अल्टीमेट हमें कंसेप्ट सीखने से मतलब होता है। रटो मत कि सर उन सर ने तो ऐसे करवा रखा है, उन सर ने तो ऐसे करवा रखा है, आप ऐसे करवा रहे हो, किसका सही है किसका गलत है? आपको जो समझ में आए वो समझो। अल्टीमेट क्योंकि आप ही को एग्जाम में बैठना है, आप ही को मार्क्स लाना है, हमें थोड़ी ना एग्जाम देना है। हमारी तो एग्जाम देने की उम्र निकल गई, जितना देने थे अब तो हम पढ़ा रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम आपको बेटर तरीके से कैसे समझा सकें, और आपकी भी कोशिश यही होनी चाहिए कि हमें किस टीचर का बेटर पढ़ाया समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मुझे ये अप्रोच अपने टीचिंग कैरियर में 5 साल हो गए मुझे, 6 साल पढ़ाते हुए। तो इन 6 साल में मैंने यही देखा है कि बच्चों को कौन सा इजी वे में समझा पाऊँ। मेरे को ये अप्रोच ज्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैं इस तरीके से करा रहा हूँ। दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, देखो एक क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं। बेटर ये है हमारे लिए कि हमें कौन सा तरीका बेटर समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मेरे को ये अच्छा लगता है, तो इस तरीके से करवा, आपको भी समझ में आएगा। बस थोड़ी देर फोकस करके समझो क्या कह रहा हूं मैं। यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूं, टेकिंग q = 0 1 2 3 4 5 डेड ऐसे चलते रहेंगे। q को हम कुछ भी ऐसे वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, q को ऐसे रखूं, अब पुटिंग q = 0। q को मैंने क्या रख लिया? 0 रख लिया। तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, 0 इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, ये पूरी इक्वेशन 1 है, ये पूरी 1 ही है एक तरीके से। ठीक है, तो q को आप 0 रखो, q को यहाँ पे 0 रखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a = 6 × 0 + 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 0 + 1 = a = 1। यहाँ पे पुट करो नेक्स्ट में, यहाँ पे क्या आ जाएगा? a = 6 × 0 + 3, 6 × 0 + 3। यहाँ से क्या आएगा? a = 0 + 3, मतलब a = 3। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं?
a इज इक्वल टू 6 इंटू 0 प्लस 5, तो a इज इक्वल टू 0 प्लस 5, तो a कितना आ जाएगा हमारा 5 आ गया। ध्यान से देखो, अब ये तीनों वैल्यू को देखो कैसी है, ये तीनों वैल्यू कैसी है, तीनों वैल्यू ओड है, आ गई ओड, ये तीनों वैल्यू हमारी ओड हो गई। अब नेक्स्ट लिखो पुटिंग q इक्वल टू 1। अब मैंने क्या किया, q को 1 लिख लिया, तो अलग पेन से लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस 1, तो क्या आ रहा है a इज इक्वल टू 6 प्लस 1, तो a इक्वल टू 7। यहाँ देखो a इज इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस 3, तो a इक्वल टू 6 प्लस 3, तो a इक्वल टू 9। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ देखो a इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस 5, a इक्वल टू 6 प्लस 5, तो a इक्वल टू 11। ध्यान से देखो, अब यहाँ पे देखो, ध्यान से यहाँ पे देखो, वो दिखने में परेशानी हो रही, मैं हट जाता हूँ। यहाँ देखो, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, तो q की वैल्यू बार बार चेंज पुटिंग करने पर 0 रखने पे हमने क्या देखा, क्या आया 1 3 5, 2 1 रखने पे क्या देखा हमने 7 9 11। ऐसे ही अब 2 रखेंगे तो क्या आएगा 13 15 17। तो क्या इन दोनों से मैं ये कह सकता हूं, हेंस वी कैन से, यहां लिख रहा हूं मैं, यहां पे यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, हेंस वी कैन से, हेंस वी कैन से any positive odd integers can be written in the form 6q plus 1 6q plus 3 6q plus 5 हो गया, hence 2। समझ में आया बच्चे लोग अच्छे से? बिल्कुल। देखो ये अप्रोच मुझे इजी लगी, इसलिए मैंने इस अप्रोच से कराना आपको बेटर समझा। बुक में और भी मेथड है, आपको जो बेटर लगे आप उससे करो, ठीक है? नोट डाउन करो, तब तक हम अगला देखते हैं। देखो बच्चों, ये सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या है, देखो इसमें हम प्रूफ क्या करते हैं, शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी, स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब ध्यान से देखो, यहां पे पढ़ो सबसे पहले, पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q और 4q प्लस 1। तो ध्यान से देखो, ये यूक्लिड डिवीजन की फॉर्म है, ध्यान से देखो, ये लिख सकता हूं मैं a इक्वल टू 4q और a इक्वल टू 4q प्लस 1, ठीक है? इससे करने से पहले थोड़ी एक चीज कर लेते हैं, ठीक है? आपको पता ही होगा वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। देखो ध्यान से, स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है? अब देखो क्यू हमारा, क्यू तो कुछ देखो, क्यू की वैल्यू कुछ भी लिख सकते हैं ना लोग, क्यू इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 डैश कहां तक, क्यू तो हमारा इनफाइनाइट तक जा सकता है ना, क्यू कोई फिक्स थोड़ी ना है। ध्यान करो, यूक्लिड डिवीजन लेमा में भी कोई फिक्स थोड़ी ना था, तो यहां पे ये क्यू फिक्स थोड़ी ना है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से, हमें क्या लाना है, देखो इस क्वेश्चनों में आप ध्यान से तसल्ली से सोचो, आपको आंसर मिल जाएगा। हमें 1 लाना है,
1 यहां तो आ नहीं रहा है, 1 यहां आ रहा है, देखो ध्यान से 1 कहां पे आ रहा है, यहां आ रहा है, यहां पे कब आ रहा है, इसको नाम दे दो इक्वेशन 1 और इसको नाम दे दो 2। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं पुटिंग q इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में मैंने q की जगह क्या रख दिया, तो क्या हो जाएगा ये, और 4 इंटू 0 प्लस 1, तो यहां से कितना आ गया 1, ठीक है। अब हमें 4 लाना है, 4 कब लाना है, यहां पे मैं q की जगह 1 रख दूं, लिख देता हूं यहां पे पुटिंग q इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। q मैंने 1 रख दिया कहां पे, इक्वेशन 1 में, तो क्या हो जाएगा ये 4 इंटू 1 इक्वल टू 4। समझ में आया। अब हमें थर्ड क्या करना है, 9 कहां आएगा, ध्यान से देखो, यहां तो 9 मिल नहीं रहा है किसी तरीके से, यहां पे मिल जाएगा 9, कैसे मिलेगा, +1 हो रहा है, मतलब यहां पे 8 होना चाहिए, 8 में 1 ऐड होगा तभी तो 9 आएगा। अब 8 यहां पे कब होगा, 4 तो है हमारे पास, क्योंकि ये क्या रख दे, 4 2 8, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखो आप, पुटिंग q इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, फिर से 2 में, इक्वेशन 2 में मैंने q की जगह क्या रख दिया 2, तो ये लिख सकता हूं मैं a इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 1, तो यहां से कितना आ जाएगा 8 प्लस 1, तो a कितना आ गया, a इक्वल टू 9। देखो 3 का स्क्वायर है, ऐसे ही अब हमें 16 लाना है, 16 कहां आएगा, यहां पे 16 यहीं पे आ रहा है ना, फिर 25 कहां लाना है, यहां पे। देखो एक बार इसको यूज करना है, एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार इसको, देखो ध्यान से, देखो बहुत बढ़िया रिजल्ट है बेटा, ध्यान से। अगर मैं यहां पे देखो एक और करके दिखा देता हूं, चलो मैं 16 ला के, ठीक है, ध्यान से देखो, एक चीज मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको बहुत अच्छी, अगर आप लोग समझ जाते, समझ में आता है तो आपको ठीक है, वरना कोई बात नहीं। पुटिंग q इक्वल टू 16 लाना है, 16 कहां आएगा, यहां पे 4 4 जा 16, q इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा a इक्वल टू 4 इंटू 4, तो a इक्वल टू 16। देखो ध्यान से, जीरो रखा तो मैंने 1 आया, ठीक है, 1 रखा तो 4 आया, 2 रखा तो 9 आया, 4 रखा, ये अल्टरनेट चल रहा है, 0 रखने पे इवन ओड नंबर का स्क्वायर आ रहा है, फिर 1 रखने पे इवन नंबर का आ रहा है, फिर 2 रखने पे ओड नंबर का आ रहा है, फिर 4 रखने पे इवन नंबर का आ रहा है। अब आप कहोगे कि सर आपने थर्ड तोड़ दिए, 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, 3 तो रखा ही नहीं, 4 क्यों रख दिया, देखो 3 रखने में कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, यहां पे देखो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 प्लस 13, 13 किसका स्क्वायर होता ही नहीं है, तो ये वैल्यू ऐसे पुट करके हेंस वी कैन से दैट, यहां पे हम लिख देंगे क्या, हेंस वी कैन से दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 4q और 4q प्लस 1, ऐसे करना है वैल्यू पुटिंग करके। नोट डाउन करो, समझ में आया अच्छे से, किसी को नहीं समझ में आया तो पूछे, फिर से कमेंट बॉक्स में लिखे, अच्छे से समझ में आया, नोट डाउन करो। देखो चलाता भी रहा हूं मैं, वीडियो चलाता भी रहा हूं। कितने भी हो गए, ठीक है बच्चों। अब ये करेंगे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है ध्यान से पढ़ो, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहले कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है, देखो यहां पे कंसेक्यूटिव मींस क्या होता है, देखो ध्यान से, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7
मतलब एक के बाद एक, कंसेक्यूटिव क्या होता है, मतलब एक के बाद एक, मतलब 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 2 के बाद 4 नहीं होगा डायरेक्ट, कंसेक्यूटिव नहीं होगा वो, फिर वो टेबल हो गई। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक, ठीक है। अगर कोई बोले कंसेक्यूटिव टेबल ऑफ 2, तब वहां पे हम लिखेंगे 2 2 या 1, 2 2 या 4, 2 2 3 या 6। लेकिन जब सिर्फ बोले कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तब हम क्या बोलते हैं, ऐसे। तो अब क्या कह रहा है ये देखो, हमेशा याद रखना, नोट डाल के लिखना इसको ध्यान से। जब भी बोले कंसेक्यूटिव इंटीजर तो क्या करना है, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर, मतलब क्या लिखना है, कंसेक्यूटिव इंटीजर कैसे करेंगे इसको, लेट कंसेक्यूटिव, लेट कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बी, पहला क्या होगा x, दूसरा क्या मानेंगे x प्लस 1, और तीसरा क्या होगा x प्लस 2, ठीक है। समझ में आया अच्छे से, पक्का, या ऐसे मानो x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 3, ये मानो, ठीक है। ये मानो x की जगह 0 रखो, देखो 0 रखने पे क्या आ रहा है, 1 2 3, 1 रखने पे देखो क्या आएगा, 2 3 4, 2 रखने पे क्या आ रहा है, 3 4 5, कंसेक्यूटिव आ रहे हैं ना, देखो ध्यान से। तो नोट डाल के लिख लेना, ये एपी में बहुत काम आएगा, ठीक है। कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होंगे हमारे, x प्लस 1 और x प्लस 2। अब इनका प्रोडक्ट क्या कह रहा है वो, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 6। अब इनका प्रोडक्ट देखो क्या होगा, ये x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3। अब क्या कह रहा है कि हमें शो करना है कि इसका प्रोडक्ट इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा वो 6 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, ये करना आता है आप लोगों को, पक्का। देखो कैसे करेंगे, बहुत आसान है, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो क्या आ रहा है ये, ध्यान से देखो, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये आएगा, आप करके देख लेना, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, x प्लस 3। अब कैसे करेंगे हम, ध्यान से देखो आप लोग, ये कैसे क्या समझ में आ रहा है ना। अब क्या करेंगे, इस x की मल्टीप्लाई करेंगे इससे, क्या आएगा, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई हो गई, अब इस 3x ही करेंगे, देखो मैं अलग पेंसिल लिख देता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। इस 3x की इन दोनों से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3x स्क्वायर प्लस 3 3 9x। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखो ध्यान से, इस 2 की इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, प्लस का 2x प्लस का 6। अब इस सबको एक साथ खोल के लिख देंगे, तो क्या होगा, ध्यान से देखो, x क्यूब प्लस, अब देखो ध्यान से, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। अब देखो ध्यान से, ये आ गया हमारा। अब यहां पे वैल्यू रखो x की कुछ वैल्यू रखो, कुछ भी वैल्यू रखो, 1 2 3 4 5 6। तो देखो हमेशा क्या आएगा, ऐसे पुटिंग x इक्वल टू 1, तो क्या आ रहा है, देखो 1 की क्यूब प्लस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 प्लस 6, क्या आ रहा है ये, 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 6। तो ऐड करो इसको, 6 6 12 और 12 24 आ गया। क्या 24 6 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, इतना करो। अब देखो नेक्स्ट, x की जगह 2 रख के देखेंगे, अब x की जगह 2 रख के देखेंगे, तो देखो क्या होगा, यहां पे मैं कर रहा हूं, x की जगह मैं क्या रखूंगा, इसी इक्वेशन में देखो ध्यान से, यहां पे पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में मैं x की जगह 2 रख रहा हूं, तो देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, 2 की पावर 3 प्लस 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 प्लस 6। तो देखो क्या होगा, 2 2 या 4 2 या 8 प्लस 2 2 या 4 20 प्लस 11 2 या 22 प्लस 6। अब सबको ऐड करो, देखो कितना होगा,
इन दोनों का ऐड करो, कितना हो रहा है 30 प्लस इन दोनों का ऐड करो 30, तो 30 30 60। अब देखो 60 क्या है, 6 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। किससे डिवाइड होगा, 66 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। देखो अब हम 3 रख के देखेंगे, एक्स की जगह 3 रखेंगे, फिर ये कुछ वैल्यू देगा, वो भी 6 से डिवाइड होगा। तो हेंस वी कैन से दैट प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 6। देखो इसको कई तरीके से कर सकते हैं बच्चे, मैंने अभी बताया था ना आपको, बुक में अलग तरीके से दिया हुआ है, उस तरीके से आप उसको समझते नहीं हो, सिर्फ रटते हो। आप इस तरीके से करना, अब मेरा चैलेंज आपको कभी रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप इस तरीके से करना, ये मुझे बेस्ट लगता है। मैं अपने 6 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में अपने यहाँ जब ऑफलाइन बैच लेता हूँ तो भी मैं बच्चों को ऐसे ही करवाता हूँ और उनको बहुत अच्छे समझ में आता है। इसलिए मैं ऑनलाइन भी वैसे ही पढ़ा रहा हूँ जैसे मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, अंतर बिल्कुल ही नहीं है, कोई क्या कुछ भी अंतर नहीं है, सब वही क्वेश्चन सब वही कंसेप्ट मैं आपको करवा रहा हूँ, बल्कि उल्टा मैं आप ऑनलाइन में मैं ज्यादा क्वेश्चन वेराइटी ऑफ क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान से इस क्वेश्चन को लिखो आप लोग, कोई चीज ना समझ में आए तो मेरे से दोबारा पूछो। वैसे बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार आप देख लो, ठीक है, नोट डाउन करो, फिर अगला करते हैं। ठीक है बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, यहां पे ध्यान देना वाली बात है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पॉजिटिव इंटीजर, प्रूव दैट n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 6। पहले क्वेश्चन को आप ये सोच लो कि सर आपने पढ़ा है तो यूक्लिड, लेकिन यूक्लिड से तो कर नहीं रहे हो। बेटा क्वेश्चन में कहीं लिखा है यूक्लिड से करना है? आप लोगों की यही सबसे बड़ी गलतफहमी है कि आप रट लेते हो इस क्वेश्चन को, क्या बुक में ऐसे ही है, इसी तरीके से कर सकते हैं। आप उससे आगे सोचते ही नहीं हो कि यार कहीं दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कुछ और तरीके से भी तो कर सकते हैं। इसमें कहीं लिखा है क्वेश्चन में कि यूक्लिड मेथड से करो? नहीं लिखा है ना, तो इसको कॉमन सेंस से करेंगे। ठीक है, और मैंने आपसे सबसे पहले लेक्चर में बोला था 70 to 80% मैथ कॉमन सेंस होती है। ठीक है, अब देखो मैं कर कैसे रहा हूं, यहां से देखो प्रूफ देखो, मैंने ये लिखा n क्यूब माइनस n, इन दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, देखो ध्यान से, n को मैंने बाहर निकाल लिया, तो ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1। कोई दिक्कत यहां तक? अब यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे कुछ दिख रहा है, ध्यान से देखो, बिल्कुल दिख रहा है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी और a माइनस बी। ए की जगह कितना आ रहा है n, बी की जगह कितना आ रहा है 1, तो इस पूरे को मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो n प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा n माइनस 1। समझ में आया अच्छे से, कोई दिक्कत? अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं n माइनस 1 n और n प्लस 1। अब एक चीज देखो ध्यान से, अभी आपको समझ में आ जाएगा, कहोगे कि ये कुछ पीछे वाले क्वेश्चन की तरह हो गया, ये तीनों क्या कंसेक्यूटिव नंबर है? अरे वही है यार, देखो तो अभी किया था ना x+1 x+2 x+3, बस इसमें माइनस से स्टार्ट कर दिया, सिंपल है यार, सेम वैसे ही है ना, कुछ नहीं। देखो इसमें बस लैंग्वेज घुमा दी उसने क्या किया, n क्यूब माइनस n कर दिया। देखो यही चीज तो आपको देखना होता है एग्जाम में बेटा, सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग से नहीं, बस उसने थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया, तो आप लोग चकरा गए कि यार ये क्या नया क्वेश्चन दे दिया। सेम क्वेश्चन है, अब बस इसको क्या करना है, पुटिंग सेम वही, पुटिंग n इक्वल टू 0, n की जगह 0 रख दो, तो देखो पूरा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो 0 माइनस 1 इंटू 0 इंटू 0 प्लस 1, तो यहां से क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड n नंबर 0, क्या ये 6 से डिवीजन है? अब अरे नहीं सर 6 से कहां डिवीजन है? बिल्कुल है बेटा, एनी नंबर डिविजिबल किस 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है। 0 में किसी भी नंबर का डिविजिबल करेंगे तो वो पूरा पूरा जाता है, तो यहाँ पे क्या आएगा 6, तो ये क्या 6 बिल्कुल डिवाइड है 6 से, बिल्कुल है। अब दूसरा तरीका देखो यहाँ पे, अब फिर लिख लेते हैं, पुटिंग n इक्वल टू 1, n की जगह 1 रख देंगे, 1 रख देंगे तो क्या होगा 0, फिर 0 आ गया, तो 0 आप 2 रख लो, चलो 1 की जगह 2 रख लो, 2 रखेंगे तो देखो क्या आएगा 2 माइनस 1, देखो 2 माइनस 1 और यहाँ क्या आया 2 और यहाँ क्या आया 2 प्लस 1, तो क्या आ रहा है ध्यान से देखो आप,
1 इंटू 2 इंटू 3 क्या रहा है 6। क्या 6 से 6 क्या 6 से डिवाइड है? बिल्कुल है। देखो डिजिबल बाई 6 बिल्कुल है भाई। 6 से डिवाइड नहीं हो जाएगा। यहाँ पे देखो 0.6 हो रहा है डिवाइड, ये भी हो रहा है 6 से डिवाइड। अब देखो थर्ड देखते हैं हम। थर्ड वाला केस क्या लिखा है? पुटिंग n इक्वल टू 3। अब n की जगह 3 रख देंगे किसमें? इन इक्वेशन 1 में रखो, 1 में रखो, ठीक है। इसको भी रख दो इक्वेशन 1 में, ठीक है। इन इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पे 1 में रखेंगे तो क्या होगा? देखो n की जगह 3, ओ इसमें रख लो, अरे यही इसमें रख लो यार, कहीं पे भी रख लो। 3 माइनस 1 3, और यहाँ पे क्या आएगा? 3 प्लस 1। तो देखो ध्यान से क्या आ रहा है? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। ये तो वैसे ही दिख रहा है 3 2 6, तो इस पूरे की मल्टीप्लाई कर दो 24। क्या 24 6 से डिवाइड है? बिल्कुल है। देखो यहाँ देखो, तो ऐसे ही हम वैल्यू पुट करते रहेंगे, वो हमेशा 6 से डिवाइड होगा ही होगा। बेटा इसमें कहीं नहीं लिखा है यूक्लिड डिवीजन से करना, इसलिए मैंने यूक्लिड से नहीं किया। हमें सिर्फ क्वेश्चन लिखा हुआ है। समझ में आया? अच्छे से आप लोगों को नोट डाउन करो, है ना। किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताए, नोट डाउन करो इसको।